अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। और क्लास 9th की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, जो फेडरल बोर्ड ने अभी अपलोड की है अपनी इंक्लूड किया अपने सिलेबस में, उसके यूनिट 9 हम कर चुके थे। यूनिट 9 जो कि एक पोएम है ट्रैवल एंड टूरिज़म, उसकी हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन की थी। फिर हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, उसकी पैराफ्रेजिंग की थी। 3 वीडियोज़ इस पर ऑलरेडी बन चुकी हैं। मेरा ख्याल था कि आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने बुक ओपन की तो मुझे आइडिया हुआ कि मैंने इसमें से आपको जो पेज आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है, इसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवाया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी वीडियोस लेट हैं तो टाइम शॉर्ट था। मैंने आज इसका क्वेश्चन टाइप नहीं किया। अभी देख सकते हैं इसमें 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं स्टार्ट के कि आपने कैसे ये करने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हैं कि मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। एनालाइज द पोएम विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर्स गिवन बिलो। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट, तो नीचे मैंने सेंटेंसेस इसके बनाए हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट अ बॉय हु वांट्स टू विजिट द फॉर ऑफ सिटीज़। दूसरा है द टोन ऑफ द पोएम इज, तो द टोन ऑफ द पोएम इज़ एडवेंचरस एंड एक्साइटेड या एक्साइटिंग, दोनों लिख सकते हैं। द कंक्लूजन लाइन्स ऑफ द पोएम टॉक अबाउट, द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम टॉक अबाउट द ईगरनेस ऑफ द बॉय। फिर आपके पास ये वाला पेज आएगा। इस वाले पेज से पहले ये जो आपको ग्रीन सा एक बॉक्स नज़र आ रहा है पिंक कलर का, उसमें लिखा है इंडिविजुअल टास्क। इसमें एक्चुअली है क्या, आपके कॉम्प्रीहेंशन की तरह वो जो ऊपर अंग्रेज़ी सारी लिखी है और उससे पिछले पेज पे पेज नंबर 120 और 121 पे एक पैराग्राफ है। ठीक है, और वह है ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में। और फिर उसमें से नीचे 3 क्वेश्चंस बने हुए जो इस ग्रीन बॉक्स में है, आपने उनका आंसर करना है। तो काइंडली आप वो पैराग्राफ रीडिंग उसकी खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस चूँकि ये यूनिट के अलावा ये एक एक्स्ट्रा टास्क है, अभी कंफर्म नहीं है। फर्स्ट टाइम आपका पेपर आएगा तो पता चलेगा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें से पेपर बनता या नहीं बनता। लेकिन बहरहाल ये तकरीबन उन्होंने हर यूनिट के साथ या तो पोएम दी हुई है, उसके सब क्वेश्चन आंसर्स हैं कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में, या फिर एक्स्ट्रा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, हम इसको फ़िलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस लिखे हैं इसके आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, कुछ तो मैंने उस पैराग्राफ में से ही निकाले हैं, लास्ट वाले को थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिखा है क्योंकि उसकी इतनी डिटेल्स इसमें मौजूद नहीं थी। पहले 2 पैराग्राफ उसमें से निकल आए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से पैराग्राफ में से निकल आए हैं। ठीक है, तो पहले उसमें यही था जो क्वेश्चन है इनका फर्स्ट वाला, वो सामने आपके लिखा है। व्हाट डू यू नो अबाउट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एक्सप्लेन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा लेंथी मैंने इसको नहीं किया क्योंकि अभी हमें इसकी इंपॉर्टेंस का इतना आइडिया नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लें, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर पावरफुल डिसीजन मेकिंग टूल्स फॉर एनी बिजनेस और इंडस्ट्री since it allows the analyzation of environmental, demographic and topographic data. Question number 2. What are the major functions of GIS application? The major functions of GIS application are data capture, data storage, data analysis and data visualization. Question number 3. Does it have any significance in tourism? GIS have a significant role in tourism as it helps. यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स था, जो जल्दी में टाइप करती हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। बाज़ को TOUR है, ये TOIR जो है इसको आप काइंडली ठीक करें। टूर ऑपरेटर्स टू अंडरस्टैंड द विजिटर्स प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। इट ऑल्सो हेल्प्स द विजिटर्स टू प्लान एंड नो अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। ये मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया, यानी कि बिज़नेस और टूर ऑपरेटर्स को क्या फ़ायदा होता है इस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से, और जो विजिटर्स जाते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों लिख लें। नेक्स्ट पर आ जाएँ। अच्छा, इसकी वोकैबुलरी एंड ग्रामर में जो चीज़ दी हुई है, पहले मैंने सोचा कि आपको स्किप करवा दूं, लेकिन फिर सोचा करवा दूं। ये है नरेशन, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करना है। इससे पहले इसका एक बहुत अच्छा टेबल भी बना हुआ है, एक पेज पे इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि ये 9th क्लास के पेपर पैटर्न में इंक्लूडेड नहीं है, आपको आने हैं एक्टिव पैसिव। तो ये बुक ख़त्म होगी तो हम ग्रामर की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा पेपर पैटर्न भी बताऊँगी एक वीडियो में कि पेपर पैटर्न है क्या, पेपर आपको किस तरह का आएगा, क्या चीज़ कितने नंबर की आएगी, पंक्चुएशन कितनी आएगी, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उस ग्रामर में 9th क्लास में नरेशन नहीं है, 10th में है, इसलिए फिर सोचा आपको करवा दूँ, आप थोड़े से इससे नो हाउ आपको हो जाए, थोड़ा सा समझ लें कि नरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती क्या है। ठीक है, उर्दू में आसान ज़बान में आपको बताती हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। तो नरेशन ये चीज़ होती है कि जैसा मैं एक टीचर हूँ, मैंने आज क्लास में कहा बच्चों को कि अगर कोई बच्चा कल काम नहीं करके आएगा तो मैं उसको पनिशमेंट दूँगी। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको ये बात आप बता दीजिएगा। तो जो बच्चे प्रेजेंट थे उन्होंने जाके अपने क्लास फेलो से मैसेज पे बात की या उनसे मुलाकात की, तो उनको ये बताया। अब 2 तरीके बताने वाले, 2 ग्रुप्स हैं। कुछ लोगों ने सेम मेरे वाले अल्फाज दोहरा दिए होंगे, सेम वर्डिंग्स, कि मैम ने कहा है कि अगर मैं जो काम दिया है वो नहीं किया तो मैं आपको मारूंगी। हालांकि जो बच्चे बात करने वाले हैं उनमें मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो कहेंगे मैं आपको मारूंगी, वो मेरे वर्ड्स कॉपी करें। तो ये होती है डायरेक्ट नरेशन।
इसी तरह से इंग्लिश में होता है। और इसी तरह से कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ने कहा था कि अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपको पनिशमेंट दूँगी, या मैम ने कहा है कि वो आपको मारेंगी, जो बच्चे काम नहीं करेंगे वो उनको मारेंगी या वो उन बच्चों को पनिशमेंट देंगी। तो वो देंगी या मैं दूँगी, इन बातों में डिफरेंस है। यानी किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज सेम टू सेम दोहरा देना डायरेक्ट नरेशन होती है, और उन सेंटेंसेस को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, और बाज़ औक़ात उसको अपने अल्फाज में चेंज करने को इनडायरेक्ट नरेशन आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी वो सेंटेंसेस दिए हुए, पिक्चर मैंने ऊपर साथ लगा दी है कि वो क्या सेंटेंसेस हैं। मुझे थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, मैं बुक खोल लेती हूँ, वहाँ से मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाऊंगी साथ, और आप ये आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। इसका रूल ये है कि आपको जो प्रेजेंट टेंस में मिलता है आपने उसको पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, यानी अगर मैंने कहा कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि जिस बच्चे ने काम नहीं किया मैं उसको मारूंगी, और बच्चे कहेंगे कि वो मैम उनको मारेंगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूँगी आज हम फ़लाँ चीज़ पढ़ रहे हैं, आज हम यूनिट 10 की रीडिंग कर रहे हैं, यानी आज हम ऐसा करने लगे हैं, इसका मतलब आज हम ऐसा करते हैं कि यूनिट 10 की रीडिंग करते हैं। अब कल कोई बच्चा आएगा जो आज एब्सेंट था, तो उसको बच्चे किस तरह बताएंगे, कल हमने यूनिट 10 की रीडिंग की थी। ठीक है, वो उनको इस तरह से बताएंगे। तो पास्ट टेंस में जितनी चीज़ें आएंगी उनको करना क्या है, प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट अगर कंटिन्यूस में आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, और इस तरह से पास्ट सिंपल में आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ये सारे आपको पेज नंबर 124 के ऊपर जो टेबल बना है वो उसको आप अगर गौर से समझ लें तो सब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए इन सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है, ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ कितना अर्सा ठहरने वाले हो। इसका जवाब है, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। अच्छा, हेयर को देयर में चेंज करना है। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ पर कितना अर्सा रुकने वाला हूँ। दोनों बातों का, दोनों जुमलों का मतलब एक ही है, इसलिए मैं मतलब इनका दोबारा नहीं दोहराऊँगी, सिर्फ क्या है कि आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, पामिला सेड मैन इज़ मॉर्टल, पामिला सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल। ये आदमी लाफानी है। ये जो चीज़ें ना, सॉरी आदमी फ़ानी है लाफानी नहीं है। आदमी मर्द मीन्स का मतलब है इंसान, इंसान जो है वो फ़ानी है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ आएंगे ना उनके वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उनको आपने चेंज नहीं करना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसमें आप राइजेज इन द ईस्ट ही लगाएंगे, पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे है, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, he exclaimed that it was a very cold day. The man said to the officer, please help me. The man requested the officer to help him. She asked me, are you happy in your new job? She asked me if I was happy in my new job. He said my father is a doctor. He told that his father was a doctor. She said to me, do you want something? She asked me if I wanted something. She says I will clear the exam in my very first attempt. She claimed that she would clear the exams in her very first attempt. 9th का, don't waste time, the teacher said to the students. इसके दो बन सकते हैं, the teacher advised the students not to waste the time, और the teacher forbade the students to waste time, यानी टीचर ने मना कर दिया बच्चों को वक्त ज़ाया करने से। John said to his mother, I shall go to bed now. John told his mother that he would go to the bed then. He said to me, may you be happy. He wished me that I might be happy. 12. The mother said to the child, don't go out. The mother told the child not to go out. They said, long live the king. They hailed the long life to the king. They hailed long life to the king. They said, hurrah, we have won the match. They exclaimed with joy that they had won the match. The old man said, I am feeling better now. The old man said that he was feeling better then. Now को then में चेंज करना है। ये थी जी आपकी एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे आपका ये यूनिट 10 है, वो भी आपके पोएम ही है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, इसको काइंडली लाइक कर दें। वीडियो आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो चैनल को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दें काइंडली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।